हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो होना है। ठीक है, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि 15 अप्रैल से आप सब बच्चों के जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो रहे हैं फॉर क्लास 8th, 9th और 11th के लिए। अब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है ओब्वियसली उनको टेंशन होना लाजमी है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पास होंगे नहीं होंगे। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो बच्चों ने कमेंट किए हैं, तो उनके आंसर जो है वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे एक मेन जो कॉमन कमेंट जो आ रहा है वो है कि जो पेपर होगा वो हमारा आसान होगा या मुश्किल होगा, ये एक मेन कमेंट है। इसके अलावा पेपर कौन बनाएगा, पेपर हमारा चेक कहाँ होगा, ठीक है, कौन चेक करेगा, ये इस तरह के जो क्वेरीज़ हैं ये बच्चों की काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेपर है आपका वो कौन बनाता है। देखिए, आपको पता है कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ वो एनुअल एग्ज़ाम उसके पेपर आपके जो है डीओई की तरफ से ही आते हैं। ठीक है, सारे पेपर सभी क्लासेस के। और तो बच्चों ये भी जानना ज़रूरी है कि जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है वो भी आगे डिपार्टमेंट की ओर से ही आता है। आपके टीचर्स पेपर नहीं बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अब आपके एनुअल एग्ज़ाम जो है डीओई की तरफ से आए हैं, इसी तरह का सेम पेपर इन द सेंस सेम पैटर्न पे पेपर जो है वो डीओई की तरफ से ऐसे ही आएगा और आपको वो एग्ज़ाम करना है। तो टीचर्स आपका पेपर नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेरी है कि पेपर को चेक कौन करेगा। तो जैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम आपके टीचर्स द्वारा ही चेक किए गए हैं, जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर होता है वो भी आपके टीचर्स ही चेक करते हैं। कहीं पर पेपर चेक होने के लिए नहीं जाता है, किसी और स्कूल में नहीं जाता है। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते थे वही टीचर्स आपका पेपर चेक करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर है। अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट है वो है कि पेपर आपका इजी होगा या पेपर आपका मुश्किल होगा। ठीक है, हार्ड होगा, कैसा रहेगा। तो देखिए बेटा, जो पेपर है वो किसके लिए है, वो कंपार्टमेंट के लिए है। अब कंपार्टमेंट में कौन से बच्चे रहे हैं? कंपार्टमेंट में वो बच्चे जो अच्छे से तैयारी नहीं थी जिनकी, ठीक है, और जो बच्चे एनुअल में उतना स्कोर नहीं कर पाए। अब इन बच्चों के लिए अगर डिपार्टमेंट जो है मुश्किल पेपर देता है, 1% मान लीजिए बहुत हार्ड पेपर दे दिया, तो ये बच्चे पास तब भी नहीं हो पाएंगे जिनका कंपार्टमेंट है। तो इसीलिए ओवरऑल क्या रहता है कि जो पेपर है वो आपका कैसा मिलता है, आपको पेपर आपको ओवरऑल इजी पेपर मिलेगा। एनुअल पेपर जैसे थे आपके वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, तो उसी तरह के पेपर आपको मिलने वाले हैं। एनुअल पेपर बिल्कुल एवरेज पेपर थे। ठीक है, तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। और इम्पोर्टेंट एक बात बता देती हूँ आपको कि जो पेपर है उसमें आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपको एनुअल में ग्रेस मार्क्स मिली थी 10 नंबर की फॉर क्लास 9th, 11th, 8th, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, नो ग्रेस मार्क्स। तो आपको और अच्छे से यहाँ पर तैयारी करनी है। पैटर्न वही रहेगा जो एनुअल एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे पेपर आपका आएगा, बिल्कुल सेम। बस ये मान लीजिए कि वहाँ पर कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन लिखा था, यहाँ पर कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। क्लियर? इतना ही डिफरेंस होगा। तो फाइनल पेपर जैसे है उसी की तरह तैयारी करनी है। सेम आपका सिलेबस रहेगा, बिल्कुल सेम, उतने ही मार्क्स का रहेगा। जैसे एनुअल एग्ज़ाम अगर आपका 80 का था तो उतने ही मार्क्स का आपका वो एग्ज़ाम भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पास होने के लिए 80 में से 27 नंबर चाहिए। ये भी बच्चों को बड़ी क्वेरी है कि 100 में से आपको कितने चाहिए होते हैं, 33 चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 80 का पेपर है तो 27 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। वहाँ पर तो आपको मिड टर्म को मिला के थ्योरी में पास होना होता था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा और चैलेंज बढ़ जाता है। यहाँ पर मिड टर्म के मिला के ही थ्योरी में पास होना नहीं होता, यहाँ पर आपको अलग से 80 में से 27 नंबर लेने चाहिए होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 70 का पेपर है तो आपको 23 नंबर लेने हैं, 60 का पेपर है तो आपको जो है 20 नंबर यहाँ पर लेने ही लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि जो पेपर है उसकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे। तो तैयारी अच्छे से करने के लिए आपको, अब देखिए आपका फोकस किस पे होना चाहिए। आपका फोकस यहाँ पर है पास होने के लिए, नंबर अच्छे लाने हैं। नंबर अच्छे जो है वो तो आपके एनुअल में ही आ सकते थे,
अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए और कंपार्टमेंट आ गया, लेकिन अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन अब आपका टारगेट जो है वो क्या है, वो है पास होना। और पास होने के लिए आपको चाहिए क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, उनसे मिलेंगे। क्लियर है, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपको इस चैनल पर हर एक क्लास के लिए मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट है एनुअल एग्जामिनेशन के नाम से, ठीक है, वहाँ से आप जो है देख सकते हो। सारे पेपर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। दूसरा है मिड टर्म। मिड टर्म के जो पेपर हैं वो आप अच्छे से कीजिए। मिड टर्म पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास वाइज मिड टर्म की, जहाँ पर आपको मिड टर्म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे, इस ईयर के भी मिलेंगे, सारे पेपर आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आपको करने हैं। उसके अलावा अब एनुअल जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट के पेपर कीजिए। उसके अलावा कंपार्टमेंट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको अच्छे से कीजिए। तो एनुअल एग्ज़ाम के पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। कंपार्टमेंट के पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं लगातार लास्ट ईयर के, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरह का पेपर आपका आया है, अंदाज़ा लगा सकते हो जिस आपकी मुश्किल है, इजी है, कैसा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ये पेपर भी कर लेते हो तो आप बहुत ही ईजिली पास हो सकते हो। लेकिन ईमानदारी से आपको मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और जब तक आपका पेपर नहीं होता है, पेपर नहीं होता है, आपको स्कूल नहीं जाना होता है, आप घर पर बैठकर अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, अगर किसी स्कूल में जैसे क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाती हैं उन बच्चों के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, अगर आपके स्कूल में आपको उस पेपर की तैयारी के लिए स्पेशली बुलाया जा रहा है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको टीचर्स गाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कि किस तरह से आप पास हो सकते हो। अदरवाइज़ घर पर बैठिए और बहुत अच्छे से ईमानदारी से आप तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो रिज़ल्ट आपका जैसे आपकी 11 मई से क्या हो जाती है, समर वेकेशन शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका रिज़ल्ट 9 मई को यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर, तो 9 मई को आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेम उसी तरह जिस तरह आपने एनुअल रिज़ल्ट देखा है उसी तरह से आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। टेक केयर।